Students, study I am discussing about the second theorem, that is the inverse theorem. I was discussing yesterday, and now I am going to continue from that part. Theorem number 4 is that is the A and B are invertible matrix of same order, then A B whole inverse equals B inverse A inverse. It is the theorem number 4. If A and B are इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल बोल दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि इन्वर्टिबल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो सकती है और कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो सकती। मतलब इसमें इन्वर्टिबल बोल रहा तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं उसको। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देन ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। वी हैव टू प्रूव इट, हमें इसे प्रूव करना है। अब जरा इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे हम, और एक चीज याद रखना कि इसका रूल और ट्रांसपोज का रूल बोथ आर द सेम। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, तो दोनों एकदम सेम है। तो अब देखो हमने अभी पढ़ रखा, इसके पहले वाली थ्योरम हमने क्या पढ़ी है कि अगर सपोज ए बी ए का इनवर्स हो तो ए बी इक्वल्स होता है बी ए और इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर हम किसी इनवर्स मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सर इनवर्स मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से, 1 मिनट प्लीज। सॉरी टू ऑल ऑफ यू। ए बी बी ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये रूल कब के लिए है, व्हेन बी इक्वल्स ए इनवर्स। अब जरा यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह, यहाँ पर क्या है, इसका इनवर्स ये है, इस वैल्यू का इनवर्स ये है। इसका मतलब इसको ए बी को अगर हम बी इनवर्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए बाय द रूल। तो अगर हम इनवर्स का रूल अप्लाई करें बाय रूल ऑफ इनवर्स, हम लिख सकते हैं ए बी जिसका कि इनवर्स निकालना है, और ये है इसका इनवर्स, ये बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। सॉरी कहीं गलत हो रहा था। ए बी होल इनवर्स इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, वही रूल, ए बी इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन बी इक्वल्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है, ए बी का इनवर्स ये, तो ए बी में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ये इनवर्स है, हम लिख रहे हैं ये इनवर्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये अब प्रूफ क्या करना है कि इसकी इनवर्स वैल्यू ये होती है। मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए बी की इनवर्स वैल्यू बी इनवर्स ए इनवर्स होती है। और रूल क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो इनवर्स मैट्रिक्स से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स है और ये इसकी इनवर्स मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। अब जरा देखो, अब इसी में खुराफात करनी है, मुझे क्या लाना है, ये प्रूव करना है। अब मैं क्या करूं, देखो इसमें ये ए लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं लेफ्ट दोनों साइड में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ए बी
ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये दो मैट्रिक्स लिखी हैं ए और बी, सपोज ये अलग अलग है, ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ पावर लगी हुई है। यहाँ पर मैं इन दोनों में चाहूँ तो ए के साथ ए इनवर्स यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर नहीं यूज कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हो गया ए इनवर्स विद ए एंड बी, इट इज ए बी होल इनवर्स। अब देखो रूल होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ किया जाए तो सेम मैट्रिक्स जनरेट होती है, इट मींस इट इज ए इनवर्स। अब ये देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, अब आइडेंटिटी ए इनवर्स, ये रूल जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, बी इक्वल्स ए इनवर्स, तो हम बोल सकते हैं ना ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स इंटू ए, बिकॉज व्हाट इज द बी हियर, बी इक्वल्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर भी क्या है, ए एक इनवर्स एक और एक सेम मैट्रिक्स है, तो इनवर्स का जब ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, इंटू बी ले लिया, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स। यहां तक दिख रहा है। अब फिर से देखो, इसकी वैल्यू मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सेम मैट्रिक्स आती है, इट मींस बी इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स। अब एक चीज और, अगर इसी में हम बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं दोनों साइड में कर रहे हैं, बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें सपोज, ये स्टेप अगर ये प्रूफ आता है तो इसका एक दो तीन बार इसका प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें दिक्कत है कि भूल भी सकते हो। बी इनवर्स ए इनवर्स, अब देखो फिर से ये क्या हो गया, ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इनवर्स और सिमिलर मैट्रिक्स बाय रूल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये, इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स के साथ सेम मैट्रिक्स देगा, सेम मैट्रिक्स मीन्स ए बी होल इनवर्स देगा इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब जरा अगर कोई दिक्कत हो रही किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। एनी वन ऑफ यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। एक बार फिर से देखो, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। इस रूल को मैंने, जो इसके पहले वाली थ्योरम का रूल है कि अगर बी ए का इन्वर्स हो तो ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर इन्वर्स का उसके उसी के इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है। तो ये मैट्रिक्स और ये इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स मिलेगा क्या, आइडेंटिटी। अब यहाँ से मैंने उसके बाद कार्यक्रम चालू किया, इसमें क्या किया, ए इनवर्स से दोनों साइड में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब देखो ये ए इनवर्स और ए को एक साथ ले लिया, बी अलग कर लिया। अब ए इनवर्स और ए फिर से इनवर्स और उस सेम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इंटू बी ए बी होल इनवर्स, और यहाँ पर भी ए इनवर्स का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स दे देगा। फिर आई इंटू बी जब करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, बी आ जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स फिर से मैंने क्या किया, इस स्टेप के बाद बी इनवर्स का दोनों साइड में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के, तो बी इनवर्स और यहाँ पर भी बी इनवर्स। तो अब जानते हैं कि जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें ऑर्डर जरूरी होता है, ध्यान देना। तो ऑर्डर मैंने यहाँ पर जैसे ये नहीं कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने इसकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया। अब बी इनवर्स इंटू आई, ये तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर से यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी होल इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम मैट्रिक्स देता है, तो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया, प्रूव हो गया रिजल्ट ये।
एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए? यस सर। देखो इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 जो कि इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये सिलेबस से अब की साल हटा है। तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, बाद में अगर समय रहा लास्ट में तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे क्या होता है। तो बहरहाल ये हटा है तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि इससे अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता था तो क्वेश्चन टफ हो जाते थे। अब आते हैं डायरेक्ट हम मिसलेनियस पे। या तुमने कहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर तुम्हारे पास समय रहे तो पढ़ लेना है, लेकिन अब की बार बोर्ड में नहीं आना है। मिसलेनियस पहला क्वेश्चन, वन मैट्रिक्स इज गिवन टू अस ए with 0 1 and 0 0, and what we have to show here, a plus I plus b into a whole power n equals a की power n with I plus n into a की power n minus 1 into b into a। अब देखो इसमें क्वेश्चन, ये जो मिसलेनियस है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज याद रखना कि जो हमको मैट्रिक्स पढ़नी है मैक्सिमम 3 ऑर्डर की पढ़नी है। 3 ऑर्डर में समझ रहे हो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर, उसी को हम इधर उधर कर सकते हैं, या 3 ऑर्डर 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर, मतलब 3 से आगे के ऑर्डर की मैट्रिक्स हम आगे जाकर बीएससी में पढ़ेंगे। बहरहाल देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n के फॉर्म में है, ये n लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी इसका मतलब है कि वो तुमसे जो प्रूव कराना चाहता है वो डायरेक्ट वो प्रूफ नहीं करा रहा है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से उस स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करा रहा है। तो पहला काम है कि इस जो स्टेटमेंट दिया है, जो नॉन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, इसमें मैट्रिक्स नहीं यूज है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से उसका वेरिफिकेशन करके दिखा दें। तो मुझे क्या दिखाना है, सो दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। तो अब ये इसको पहला काम ये करना है कि इसको इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दें, इसको चेंज कर दें। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें, ये ए आई प्लस बी ए होल पावर एन। तो ए मीन्स, अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ए मीन्स हो गया, देखो ए तो है ये स्केलर वैल्यू है। आई मीन्स इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। आई मीन्स हो गया 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर की है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो गया 1 0 0 1 plus b is also scalar here, and a is this matrix that is 0 1 and 0 0। तो जब भी अगर क्वेश्चन n के फॉर्म में मिले सपोज, देन यू रियलाइज दैट इट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड यू विल यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो उसका और कोई मेथड नहीं है कि हम और किसी मेथड से निकाल पाएंगे उसको, बस खाली उसका वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। होल पावर n, हम जानते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हर एलिमेंट में हो जाता है, तो ये हो जाएगा a 0 0 a प्लस 0 b एंड 0 0 एंड होल पावर n। जहां पर जिसको दिक्कत लगे प्लीज आस्क टू मी। अब देखो ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 0 दैट विल बी a, 0 प्लस b इट इज b, 0 एंड 0 0 एंड इट इज a होल पावर n। इट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ,
दिखेगा, ये हो गया a b 0 a होल पावर n, इट इज अवर लेफ्ट दिस साइड दिस वैल्यू। अगेन क्या इसको रिमूव कर सकता हूँ, इसको हटा सकते हैं बोर्ड से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, हटा दीजिए, हो गया। अगेन द राइट हैंड साइड, a की पावर n i n a की पावर n माइनस वन विद b इंटू a। तो a की पावर n i मीन्स 1001 प्लस n इंटू a की पावर n माइनस वन विद b, एंड a मैट्रिक्स इज 0 1 एंड 0 0। अगेन द सेम प्रोसेस, a की पावर n का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे a की पावर n 0 0 a की पावर n प्लस 0 n इंटू a की पावर n माइनस वन विद b 0 एंड 0। अगर हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा a की पावर n n इंटू a की पावर n माइनस वन विद b 0 एंड a की पावर n। ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। अब जरा मैं ऊपर से रिमूव करके लेफ्ट और राइट को इक्वल कर रहा हूँ और उसके बाद प्रोसेस चालू कर रहा हूँ। व्हाट इज द राइट हैंड साइड, a की पावर n, फर्स्ट रो a की पावर n n a की पावर n माइनस वन विद b, एंड सेकेंड रो इज 0 एंड a की पावर n। तो मुझे क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब मैंने इसको जो नॉन मैट्रिक्स फार्म था उसको मैट्रिक्स फार्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ए बी 0 a होल पावर n, इसे प्रूव करना है इस वैल्यू के इक्वल, a की पावर n n इंटू a की पावर n माइनस वन विद b 0 एंड a की पावर n। यहाँ लिख देना यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। फॉर n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 1 लेफ्ट हैंड साइड इज a की a इंटू b 0 a होल पावर 1, राइट हैंड साइड इज a की पावर 1, जहाँ पे n है उसको 1 से रिप्लेस करेंगे जैसा कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं। 1 1 माइनस वन b 0 a की पावर 1। अब देखो ये a की पावर 0 हो जाएगा, a की पावर 0 मीन्स इट इज़ 1 हियर। तो अगर हम इसे लिखें तो ऐसा लिखेंगे a दिस 1 एंड दिस इज आल्सो 1 बिकॉज a की पावर 0 दैट विल जनरेट 1। तो a दूसरा हो गया एलिमेंट b 0 इंटू a 0 और a। So we can see here left hand side equals right hand side. So the given statement is true for n equals 1, इसलिए स्टेटमेंट n इक्वल्स 1 के लिए सही है। फिर इसका सेकेंड स्टेप, नीचे लिख रहा हूँ, अच्छा, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k। बहरहाल यहाँ आर्डर का मैटर नहीं है, यहाँ पर
इसका n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है कि अगर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। ऑर्डर तो दूसरी चीज, यहाँ ऑर्डर तो 2 ही है, मतलब 2 ऑर्डर है तो हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का n टाइम्स माने n माने अननोन क्वांटिटी, तो अननोन क्वांटिटी का कैसे कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हम दिखाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं ये कि जैसे लिखते हैं पी के या एन के ए बी 0 a होल पावर के इक्वल्स ए की पावर के ए की पावर k -1 विद बी 0 एंड ए की पावर k। इस स्टेटमेंट को ट्रू कंसीडर कर लिया गया है। अब मुझे क्या करना है, k+1 वाले स्टेटमेंट का इससे वेरिफिकेशन करना है। We have to prove that the given statement is true for n equals k+1। तो अगर इस स्टेटमेंट को k+1 के टर्म में लिखें तो क्या आएगा, pk+1। तो a b 0 a होल पावर k+1, जहां पे k है उसे k+1 से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल्स a की पावर k+1 हियर आल्सो k+1 विद a की, अब यहाँ रखोगे दो k+1 -1, माइनस और वन प्लस आपस में कैंसिल हो जाएगा। जहां पे k रखा वहां पे क्या रखना है, k+1 रखना है। तो इस वाले पार्ट पर यहाँ रखा k+1 -1, तो प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, a की पावर k इंटू बी एंड हियर 0 a की पावर k+1। मतलब इसको प्रूव करना है मुझे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम आते हैं, LHS क्या है, a b 0 a होल पावर k+1, और इस पावर को दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसा, a b 0 a होल पावर k इंटू a b 0 a होल पावर 1। फिर से पावर 8 करने पे वैल्यू, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 हो जाती है। तो अब ये इसकी वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे, जो हमने सही माना है। हमने मान लिया है कि इसकी पावर k की वैल्यू ये होती है, और इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे इस वाले पार्ट पे। देयरफॉर, और देखेंगे कि राइट हैंड साइड आती है कि नहीं आती है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज, ये वैल्यू a की पावर k की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। a की पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने तो हटा दिया, चलो इसी को यहाँ पे a की पावर k इंटू k a की पावर k -1 इंटू b 0 a की पावर k, यही है ना वैल्यू, जरा एक बार चेक करके बता दो मुझे, मैंने रिमूव कर दिया है। इसका स्टेटमेंट जो मैंने निकाली वैल्यू यही आ रही ना, चलो मत बोलो क्योंकि पीछे का पूरा हम हटा चुके हैं। इंटू यस सर, ए बी यही है। 0, अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ आएगी तो पीछे से थोड़ा सा नोट रहेगा, क्योंकि इतना मुझे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि मैं सारा पूरा क्वेश्चन एक बार में नोट कर दूं, सॉल्व कर दूं। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे आया भाई देखो, a की पावर के। इसके पहले का स्टेटमेंट तुम लिख चुके हो ना, ए की यस पावर सर, के वाला स्टेटमेंट लिखा है मैंने। सबसे पहले तो हमने जी क्या किया, उसको सॉल्व करके उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, फिर एन के लिए प्रूव यस कर सर। लिया लेफ्ट और राइट लेकर, हाँ फिर उसको
उसी एन के Yes, sir. फॉर्म को एन को के से रिप्लेस करके लिख दिया था। तो जो एन को के से रिप्लेस किया था वो स्टेटमेंट ये था तुम्हारा, जैसे ये था, ये ए की पावर हाँ, yes, sir. के इक्वल लिखी थी मैंने। और उसके बाद अब मुझे Yes, sir. के प्लस वन के लिए वेरीफाई करना है। तो के प्लस वन जब करोगे तो जहां पर भी के आ रहा था वहां पे के प्लस वन से रिप्लेस हो जाएगा उसी स्टेटमेंट में। अब ये स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब इससे मुझे क्या करना है, लेफ्ट से अब इसको प्रूव करना है, चाहे राइट से लेफ्ट जाए चाहे लेफ्ट से राइट जाए। तो लेफ्ट से राइट जाना आसान है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू मैंने ले ली। अब इसमें इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, के फॉर्म में और वन के फॉर्म में। ये इस मैट्रिक्स की पावर के और इस मैट्रिक्स की पावर वन, और यहाँ पे जो के की पावर के है इसकी वैल्यू मैंने ट्रू एज्यूम कर ली, इसके पहले ही पता है मुझे, उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसका Yes, sir. अब कोई दिक्कत है, आगे बढ़ा जाए? Sir, clear है. अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो क्या आता है। देखो ए की पावर के इंटू ए रो विद कॉलम, और इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस जीरो। अगेन ए की पावर के विद बी एंड के ए की पावर के माइनस वन इंटू बी विद ए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम जब करेंगे तो ए की पावर के बी के साथ और ये वैल्यू इस ए के साथ। एक चीज ये भी करनी है, जितने चैप्टर्स हैं उसका मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। बोर्ड में उठा के देखो मिसलेनियस के क्वेश्चन एकदम बहुत सारे, सब लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जरूर करना है। देखो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू ए, और ए की पावर के इंटू जीरो दैट विल बी जीरो, तो ये पूरा एलिमेंट जीरो हो गया। फिर जीरो इंटू बी दैट इज जीरो, ए की पावर के इंटू ए, तो हम इसे देखें तो ये पावर वन है, पावर एट हो गई, तो ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के इंटू बी। दो ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड करोगे, यहाँ पावर वन है हमारी, के माइनस वन प्लस वन दैट विल बी ए की पावर के, तो के इंटू ए की पावर के इंटू बी, हियर जीरो, एंड ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन। इन दोनों में ए की पावर के प्लस वन कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस वन या वन प्लस के, जो भी लिखो, इंटू बी, सॉरी एक मिनट, ए की पावर के कॉमन हो गया, ए की पावर के इंटू बी, इट इज के प्लस वन, के फ्रॉम हियर एंड वन फ्रॉम हियर, जीरो, ए की पावर के प्लस वन, इट इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इसमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मतलब इस रूल को हम पूरे नेचुरल नंबर पे लगा सकते हैं। इट्स सेकंड क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दी है ए, 3 ऑर्डर की है, और एक ए की पावर एन के फॉर्म में मैट्रिक्स दी है, इधर नोट कर रहा हूँ, ए की पावर एन,
ये 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, all elements are 3 की पावर n-1 and it is order 3. It is matrix of order 3. इसको भी किससे प्रूव करना है? इसको भी उसी मेथड से इसको प्रूव करना है कि कोई मैट्रिक्स अगर ये है तो उसकी पावर n मैट्रिक्स ये होगी. पावर n मीन्स a का अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें तो ये मैट्रिक्स जनरेट करेगी. अब जब भी देखो, जब भी अगर ये 1 2 3 टाइम्स होता तो हम उतनी टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते. जब भी n टाइम्स, n मीन्स अननोन वैल्यू का जब भी ऑर्डर, जब भी चेक करने को बोलेगा, जब भी उस पावर को निकालने को बोलेगा, तो उसका एक ही मेथड है कि हम उसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ही सॉल्व करें. तो फिर से उसी तरह से दिस इज अवर स्टेटमेंट, इसका वेरिफिकेशन करना है और ये गिवन है. ऐसा अब लिखने का ढंग क्या होगा, अगर याद हो तो ऐसा लिखते हैं, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट. तो पी एन ऐसा लिखेंगे, सच दैट ए की पावर एन इक्वल्स 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, all the elements यहाँ लिख देना बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. फॉर n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 1 के लिए तो ये हो गया p1 a की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर n को 1 से रिप्लेस किया तो 3 की पावर 1-1 लाइक सो ऑन ऑल द एलिमेंट्स. And as we know that power of any real value to power 0 that converts into 1. किसी की वैल्यू पावर अगर 0 कर दी जाए तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है. And look here, value of a is given to us. a की पावर 1 means a की ऑलरेडी ये वैल्यू दी हुई है मुझे. तो यहाँ से हम अपने स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है. ए की पावर जब हमने इस स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 1 रखी तो जो गिवन वैल्यू थी वही रिपीट हो गई. इट मीन्स फॉर n इक्वल्स 1 द स्टेटमेंट इज ट्रू. For n equals 1 the given statement is true. अब क्या करना है, इस स्टेटमेंट को k के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेट द गिवन स्टेटमेंट एस्टिमेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स k. तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में n को k से रिप्लेस कर दिया तो a की पावर k, 3 की पावर k-1, जहाँ मुझे बताना, जहाँ रुकने की जरूरत होगी मैं रुक जाऊंगा, जहाँ समझाने की जरूरत है और कहीं कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो उसको रुक के समझा दिया जाएगा. अब ये a की पावर k के फॉर्म में स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया. अब k+1 के लिए स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करना है. We have to prove that the given statement is true for n equals k+1.
आंसर को अच्छे ढंग से लिखना भी जरूरी है, तो ये हैबिट में होना चाहिए, नहीं कि आदत उसी तरह बनाए रहोगे तो बोर्ड में उसी तरह से आंसर लिख के आओगे। तो चाहे जो भी क्वेश्चन हो, आंसर ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से समझ में आए और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया गया हो। तो देखो इसको लिख सकते हैं पी के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन, और जहां पर के आ रहा था उसको मैंने के प्लस वन से रिप्लेस किया इन राइट हैंड साइड। तो के प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस माइनस, तो 3 की पावर के हो जाएगा, 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, मतलब जहां पर के था उसको के प्लस वन से रिप्लेस किया, और ये माइनस वन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस प्लस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिर से 3 की पावर के, 3 की पावर के। अब मुझे ये प्रूव करना है, देख लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जाए तो ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के इंटू ए की पावर वन, ऐसा लिख सकते हैं। अब ए की पावर के की वैल्यू कहाँ से यूज करोगे ये, और ए की पावर वन की वैल्यू पहले स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट क्या है, जहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया है ए की पावर वन की वैल्यू क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स आर वन, 3 1 होंगे, और 3 स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की होगी। ए की पावर के यहाँ से, तो अगर हम नोट करें, ये ऊपर वाला पार्ट हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यस सर। तो इसकी यहाँ मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर के माइनस वन, और इसके साथ ए की पावर, ए की वैल्यू मुझे पता है, इट इज 1 1 1 लाइक दैट। अब इसका क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करके देख लें कि ये आता है कि नहीं आता है। रो विथ कॉलम, हियर दिस, तो 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन द सेम वेस। अब जरा ये वैल्यू याद रखना कि ये प्रूव करना है मुझे। ये क्या आया है, 3 की पावर के आया हुआ है, तो यही हमको देखना है, सब एलिमेंट 3 की पावर के होने चाहिए। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, वेरी फ्यू मिनट्स। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब जरा देखो तो, ये देखो ये सेम वैल्यू है, मतलब अगर इसको ए मान लें तो ए प्लस ए प्लस ए 3 हो जाएगा ना, तो इसको ले सकते हैं 3, और एक यहाँ क्या होगा 3 की पावर के माइनस वन। भाई अगर इसको हम ए कंसीडर कर लें तो ए प्लस ए दैट इज 3a, तो 3 और एक यहाँ क्या होगा 3 की पावर के माइनस वन। इसी तरह से 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, ऐसे यहाँ पर भी एलिमेंट सेम एलिमेंट। अब देखो इनको ऐड कर, अब ये पावर में हमारा क्या है 1 है, ऐड करेंगे बेस से में पावर एडिशन में जाएगी, तो 1 प्लस के माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल आउट, 3 की पावर के, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के। इट इज राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हो गई। और इसके बाद ये स्टेटमेंट वही लिख देना है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा।